हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हिंदी के 20 प्रश्न होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यह यूपीएसआई, यूपीपी और जूनियर असिस्टेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी और पहाड़ी। तो अगर हम बात करें ब्रज की, तो यह हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो सही आंसर वह हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। अगर पश्चिमी हिंदी की और बोलियों की हम बात करें तो इसमें खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौरवी। कौरवी का नामकरण किसने किया है? तो यह राहुल सांकृत्यायन ने किया है। इसके अलावा क्या है? कन्नौजी, कन्नौजी है। इसके अलावा बुंदेली है। और उसके बाद क्या है? हमारी वांगरू है। तो इस प्रकार हमारे जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वह है खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, वांगरू और व्रज। अगर हम इसके आगे देखें राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, जयपुरी और या जिसे ढूंढारी भी कहते हैं, और उसके अलावा मारवाड़ी। मेवाती देखते हैं तो मेवाती उत्तरी राजस्थान की बोली है। इसके अलावा मालवी जो है वह दक्षिणी राजस्थान की है। वहीं जयपुरी पूर्वी है और मारवाड़ी यह पश्चिमी राजस्थान की बोली है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी में हमारी क्या आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। इसके अलावा अगर हम पहाड़ी हिंदी देखें तो इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं 3, 5, 4 और 2। तो अगर हम मात्रा के आधार पर देखें तो हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं ह्रस्व, उसके अलावा दीर्घ और प्लुत। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा? 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण आते हैं और दीर्घ स्वर में 7 वर्ण हैं। अगर हम देखें स्वरों का वर्गीकरण और, तो इसमें जीभ के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। वहीं मुखाकृति के आधार पर देखें तो उसमें भी 4 प्रकार के होते हैं स्वर। उसमें कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। और अगर हम ओष्ठ के आधार पर देखें तो उसमें कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अगर हम देखें वृत्तमुखी में, तो वृत्तमुखी में हमारे 4 वर्ण आते हैं और अवृत्तमुखी में 6 वर्ण आते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर हम उपसर्ग देखें तो इसमें हमें बताना है कि प्राक कथन में कौन सा उपसर्ग है। इसमें हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रति, प्र, कथन और प्राक। अगर हम बात करें प्राक कथन की, प्राक कथन की, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यह क्या होता है? प्राक और कथन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 प्राक। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? सॉरी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ इसमें होना चाहिए था। इसमें कौन सा कारक है? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अपादान, संप्रदान, करण और कर्म। तो हम वाक्य में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बस से इसमें साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, और जिस शब्द में साधन का प्रयोग होता है, साधन के रूप में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसमें करण कारक होता है। कौन सा कारक? करण कारक होता है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा करण कारक।
यानी हमारा हो जाएगा इसमें करण कारक। जो क्रिया के करने का साधन हो उसमें कौन सा कारक होता है, तो उसमें करण कारक होता है। अगर इसकी विभक्ति की बात करें तो इसकी विभक्ति से, द्वारा या के द्वारा होती है, के द्वारा, यह हमारी विभक्ति होती है करण कारक की। अगर हम यही देखें अपादान कारक की, तो अपादान कारक क्या होता है, तो जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, क्या है, तुलना, अलगाव या समानता या भय भाव प्रकट होता है, तो ऐसे शब्दों में कौन सा कारक होता है, तो अपादान कारक होता है। वहीं अगर हम बात करें संप्रदान कारक की, तो इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, तो उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। और अगर यही हम बात करें कर्म कारक की, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसमें कर्म कारक होता है, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसमें क्या, कौन सा कारक होता है, तो कर्म कारक होता है। इस प्रकार अगर हम देखें अपना सही आंसर, तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही आंसर, करण कारक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी इसमें बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं यह, वह, कुछ ना कुछ, कुछ भी और सब कुछ। तो अगर हम देखें सब कुछ, तो यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ भी तो यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और कुछ ना कुछ तो यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। परंतु अगर हम देखें यह और वह की, तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, यह और वह। हमारा अगला प्रश्न है, आसमान का रंग नीला है में विशेष से पहचाने। तो इसमें आपको विशेष की पहचान करनी है कि इसमें विशेष कौन सा है। तो विशेष को अगर हम देखें तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं आसमान, आकाश, नीला और रंग। अगर हम बात करें विशेष की, तो विशेष क्या होता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या होता है, तो वही विशेष से होता है। तो यहाँ हम अगर देखें क्वेश्चन में, तो इसमें आसमान की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, आसमान की, क्योंकि आसमान का ही बताया जा रहा है कि उसका ही रंग कैसा है, नीला है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है, विशेष से होता है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, आसमान। आसमान इसमें क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। और अगर हम बात करें विशेषण की, तो जिस शब्द से या जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, विशेषण होता है। तो इस वाक्य में अगर हम विशेषण देखें तो विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, तो विशेषण हो जाएगा हमारा नीला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें बताना है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। अगर हम इसमें देखें हमारे ऑप्शंस हैं जीना, लिखना, दिलवाना और चलना। अगर हम पहले बात कर लें प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं कोई काम स्वयं ना करके किसी और को करने के लिए प्रेरित करूं, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें हमारे सही आंसर की, तो जो हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें दिलवाना। क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो यह दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर हम बात करें प्रथम प्रेरणार्थक की, तो उसमें आना शब्द जोड़कर, कौन सा शब्द, आना शब्द जोड़कर के हम प्रथम प्रेरणार्थक बनाते हैं, और वाना शब्द जोड़कर हम द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते हैं। तो इस प्रकार हम अगर कहें कि दिलवाना, तो यह हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन बाजार की ओर गया है। वाक्य में की ओर शब्द है। इसमें बताना है कि की ओर किस प्रकार का शब्द है। तो अगर हम देखें इसमें हमारे ऑप्शन, तो
तो ऑप्शन है विशेषण, वाच्य, सर्वनाम और अव्यय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा अव्यय, क्योंकि की और कौन सा शब्द है, अव्यय शब्द है। अगर अव्यय में भी हम देखें तो यह हमारा कौन सा अव्यय है, तो हमारा हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। कैसा अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अगर हम देखें संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, तो ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं या संबंध का बोध कराते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगर हम देखें संबंध बोधक अव्यय के प्रकार की, तो अर्थ के आधार पर, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर यह 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 13 प्रकार के होते हैं संबंध बोधक अव्यय। अर्थ के आधार पर 13 प्रकार के होते हैं, और उसी में एक प्रकार है हमारा दिशावाचक। इन्हीं 13 प्रकारों में एक प्रकार है दिशावाचक, और ये जो की और शब्द है यह दिशावाचक अव्यय में आता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिंदा रहने की इच्छा के लिए एक शब्द है। अगर हम बात करें जिंदा रहने की इच्छा, इसके लिए अगर एक शब्द हम देखें तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं जिज्ञासा, जिज्ञास, पिपास और जिजीविषा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, जिजीविषा। जिजीविषा इसका अर्थ होता है जिंदा रहने की इच्छा। अगर हम देखें जिज्ञासा की, तो जिज्ञासा का होता है जानने की इच्छा। क्या होगा, जानने की इच्छा। अगर वहीं हम देखें जिज्ञासु की, तो जानने की इच्छा रखने वाला, इसमें क्या जुड़ जाएगा कि वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। और अगर हम बात करें पिपासु की, तो पिपासु का क्या हो जाएगा, तो पिपासु का हो जाएगा पीने की इच्छा रखने वाला, यानी पीने की इच्छा रखने वाला। जो पीने की इच्छा रखता है उसको हम क्या कहते हैं, पिपासु। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। इसमें बताना है आपको अव्ययी भाव समास किसमें है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं घुड़सवार, पाप पुण्य, पीतांबर और आजीवन। इसमें हम देखें अपने सही आंसर की, तो जिसमें हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आजीवन। आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में आप जानते हैं कि प्रथम पद प्रधान होता है और पहला पद कैसा होता है, अव्यय होता है। तो इसमें आ जो लगा हुआ है यह अव्यय है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा, आजीवन हो जाएगा। अगर हम देखें घुड़सवार की, तो घुड़सवार में अधिकरण तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। घुड़सवार में अधिकरण समास हो, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसमें देखें तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगर हम देखें पाप पुण्य में, तो इसमें द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास। और अगर देखें पीतांबर में, तो पीतांबर में क्या होगा, कर्म धारय समास, कर्म धारय समास। अगर हम इसको देखें पीतांबर को, तो पीतांबर का अर्थ क्या हो जाएगा, पीत है जो अंबर। इसमें कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें आपको बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं द्वारिका, पैतृक, दरोगा और उषा। अगर इसमें हम सही आंसर की बात करें, तो जो हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा उषा। अगर हम देखें द्वारिका की, द्वारिका का जो शुद्ध शब्द है वह क्या होता है, वह होता है द्वारका। क्या होता है, द्वारका, यह उसका शुद्ध शब्द है। अगर हम देखें पैतृक की, तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, तो वह इस तरह लिखा जाएगा, यह हो जाएगा इसका शुद्ध शब्द पैतृक। और दरोगा का क्या होगा, तो दरोगा नहीं होता है, क्या होगा, दारोगा। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, उषा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सौम्य का विलोम है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं शाश्वत, संपन्न, मौन और उग्र। तो अगर इसमें हम सही आंसर देखें, तो जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा उग्र। सौम्य का विलोम क्या होता है, तो वह होता है उग्र। अगर हम शाश्वत को देखें, तो शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक।
वहीं अगर संपन्न की बात करें तो संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। संपन्न का विलोम क्या होता है? तो होता है विपन्न। और मौन की अगर देखें तो मौन का विलोम क्या होता है? तो वह होता है मुखर। तो इसका जो हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा? उग्र। हमारा अगला प्रश्न है, मूक शब्द का विलोम है, तो इसमें मूक का विलोम बताना है आपको। तो अगर हम इसमें देखें हमारे ऑप्शन, तो हमारे ऑप्शन हैं वाचाल, मृदुल, मिलन और मूढ़। तो अगर हम बात करें मूक शब्द के विलोम की, तो मूक का जो विलोम है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा वाचाल। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मृदुल की, तो मृदुल का विलोम जो होता है वह होता है कठोर। मृदुल का विलोम होता है कठोर। मिलन को देखें तो मिलन का जो विलोम होता है वह होता है विरह। और अगर बात करें मूढ़ की, तो मूढ़ का जो विलोम होता है वह होता है ज्ञानी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा वाचाल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन से शब्द में कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं उत्पल, नलिन, मेघपुष्प और सरोज। तो इसका ध्यान से देखिए कि इसमें बताना है आपको कि कौन से शब्द में कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम अपने बात करें सही आंसर की, तो जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा मेघपुष्प, क्योंकि मेघपुष्प किसका पर्यायवाची है? तो यह जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? जल का। बाकी उत्पल, नलिन और सरोज ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो यह कमल के पर्यायवाची हैं। यही अगर जल के और पर्यायवाची की बात करें तो इसका हो जाएगा नीर, और क्या है? अम्ब हो जाएगा। इसके अलावा सलिल हो जाएगा। इसके अलावा क्या है? तोय हो जाएगा, वारि है, पय है, इत्यादि शब्द इसके क्या होंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सेना का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है आपको कि कौन से शब्द में सेना का पर्यायवाची नहीं है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अनीक, कटक, अनीकिनी और केहरी। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा केहरी, क्योंकि अनीक, कटक और अनीकिनी ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो यह सेना का पर्यायवाची है। वहीं बात करें केहरी की, तो यह शेर का पर्यायवाची है। किसका है? शेर का। शेर के अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा शार्दूल। शार्दूल के अलावा क्या हो जाएगा? केसरी। उसके अलावा नाहर, ऐसे ही मृगारी। इसके अलावा मृगेंद्र। ये सब हमारे हो जाएंगे सब केहरी के पर्यायवाची यानी शेर के पर्यायवाची। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है। इसमें आपको तद्भव बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं आशा, कर्म, कपास और कुक्कुर। तो ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिए और अपना सही आंसर बताइए। अगर हम बात करें इसमें सही आंसर की, जिसमें जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा हमारा कपास, क्योंकि कपास एक तद्भव शब्द है। इसके अलावा जबकि आशा, कर्म और कुक्कुर ये तीनों क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। यह तीनों तत्सम शब्द हैं। अगर हम बात करें आशा के तद्भव की, जिसका जो तद्भव है वह क्या हो जाएगा? आस। क्या होगा? आस। कर्म की क्या हो जाएगा? तो इसका होगा काम। वही बात करें कुक्कुर की, तो क्या हो जाएगा? कुत्ता। तो आशा का तद्भव होगा आस, कर्म का तद्भव हो जाएगा काम, और कुक्कुर का तद्भव क्या हो जाएगा? कुत्ता। और वहीं अगर हम बात करें कपास के तत्सम की, तो जो कपास का तत्सम है वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा करपास। कपास का तत्सम क्या हो जाएगा? करपास। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, कपास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है? इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शंस और सही आंसर बताइएगा।
इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अभ्यर्थी, सत्यार्थी, प्रत्यंग और स्वागत। अब आपको बताना है इसमें कि किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा क्या हो जाएगा सत्यार्थी, क्योंकि सत्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है। जबकि इसके अलावा अभ्यर्थी, प्रत्यंग और स्वागत में इन तीनों में कौन संधि है, तो इसमें यण संधि है, यण स्वर संधि है। अगर हम देखें सत्यार्थी में, तो सत्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी। इस प्रकार यहां से अ और अ मिलकर के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दीर्घ आ। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर सत्यार्थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें बताना है कि द्विज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। अगर हम देखें इसमें हमारे ऑप्शंस तो कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा और पानी। अगर इसमें देखें सही आंसर की, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पानी, क्योंकि पानी खुद एक अनेकार्थी शब्द है। पानी कैसा शब्द है, यह खुद एक अनेकार्थी शब्द है। जबकि ब्राह्मण, पक्षी और चंद्रमा ये तीनों किसके अर्थ हैं, द्विज के अर्थ हैं। अगर हम देखें पानी के अर्थ की, तो पानी का अर्थ जल, इज्जत, चमक अथवा सम्मान ये सब हो सकता है। तो इस प्रकार पानी जो है वह हमारा एक अनेकार्थी शब्द है। तो जो हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह पानी। हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभवों की संख्या है। इसमें बताना है कि भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभव कितने हैं। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 और 8। तो सात्विक अनुभवों की संख्या को बतानी है कि सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी है, किसके अनुसार, तो वह भरत मुनि के अनुसार बतानी है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 8। भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। अगर हम उन 8 की बात करें तो उसमें स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण, स्वरभंग, रोमांच, अश्रु और प्रलय, यह 8 सात्विक अनुभव सम्मिलित होते हैं। अगर हम देखें अनुभव की, तो आपको पता है अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। उसमें कायिक, सात्विक और वाचिक तथा आहारी, ये 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन और उर्वशी। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है इसमें। तो अगर हम देखें इसमें हमारे जो ऑप्शंस हैं कला और बूढ़ा चांद, यह है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसे 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में, परंतु इसे ज्ञानपीठ नहीं मिला है। अगर हम बात करें लोकायतन की, तो लोकायतन भी सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है। अगर हम बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी को 1972 में मिला है। रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। लेकिन अगर हम बात करें कि सुमित्रानंदन पंत की रचना जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वह है हमारा चिदंबरा। कौन सी रचना है, चिदंबरा। इसे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और यह रचना किसकी है, तो यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड चिदंबरा। यहाँ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।